अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग बड़े मज़े का होने वाला है क्योंकि आज मुझे जाना था एक पार्टी में जिसकी इनविटेशन आई थी और मैं बड़ी परेशान थी कि मैं क्या पहनूं। तो चलो जी, मैंने एक निकाला ड्रेस जो कि तकरीबन आप इमेजिन करेंगे 10 साल पुराना। ये 10 साल पहले मैंने वेयर किया था, सालार छोटा सा था। फिर उसके बाद मैंने कहा चले मैं अब इसको वेयर करके देखती हूँ, क्योंकि तब चलती थी लॉन्ग शर्ट्स और मेरे पास ये एक वाहिद ड्रेस है जो इतना पुराना था। और फिर मैंने कहा नहीं, ये मैंने इस्लामाबाद से लिया था उस वक्त भी जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो मुझे इतना क्रेज़ हुआ कि मैं इसकी जो है ना सेकंड लुक इसको पहनती हूँ और इसकी क्या लुक आएगी और क्या होगा। और जब आप बड़े टाइम की बात होता है ना कि आपको आपके कपड़े आ गए तो कितनी खुशी होती है सीरियसली। और ये मैं कर रही थी मिस रोज़ का जो है ना मैट वाला जो है ना फाउंडेशन, और ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम किया। यकीन करें इसके रिव्यू इतने मज़े का इसका टेक्सचर है, और ये मैंने दराज से भी ऑर्डर किया था, बहुत मज़े का इसका टेक्सचर है। अच्छा, इसको आप किसी पार्टी वेयर में जाएं तो इस तरह मत लगाएं। मेरे पास टीवी की जो है ना, टीवी की जो थी स्टिक थी, मैं उसको इसके साथ में मिला रही हूँ। फिर इसका शेड काफ़ी अच्छा और स्मूदी हो रहा है। अब मैं इसको जो है ना अप्लाई करूँगी तो ये बहुत मज़े का था। अच्छा, मैंने इसको अप्लाई किया, पूरा अपना मेकअप लुक्स थी की, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं भाई इतने टाइम बाद, मैंने मियाँ को भी बताया देखिए आपको पता है मैंने 10 साल बाद अपना ड्रेस पहना और वो एग्जैक्टली मुझे आ गया। और मैं 2 शेड्स मिलाकर इस पर लगा रही हूँ, एक रेड है और एक जो है ना डार्क जो है मैं वो है मर्जेंटा। इसका मैं कंट्रास्ट देके ग्रे के साथ करूँगी तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। फाइनली बस मैं तैयार हो चुकी थी। कहीं जाना हो तो इतने रौले होते हैं, बस जल्दी जल्दी तैयारी पकड़ो, फिर बच्चों की। और फिर ये शुक्र है बच्चे माशाल्लाह तैयार हो चुके थे, बस जाने जाने की जल्दी लगी हुई थी। और मैंने कहा कि मैं अपनी फ़ाइनल लुक आपसे ज़रूर शेयर करूं। तो एक बड़ी आपको ये होता है, ये मेरी फ़ाइनल लुक थी, मैंने साथ ये पम्प्स और ये ले लिया। अच्छा, एक चीज़ होती है बड़ी कि आपको जब ये पता चलता है कि आपने लाइफ में सब कुछ इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ना, ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, बड़े मज़े का था। और ये थी एक छोटी सी सेरेमनी थी बच्चों की, और ये क्यूट क्यूट से बच्चे थे। अल्लाह पाक इन्हें बुरी नज़र से महफूज रखे। बहुत अच्छा था, सब कुछ इतने मज़े का हुआ, बहुत इंजॉय किया, खाना वगैरह सब मज़े का था। अपने फ्रेंड से मुलाकात हुई, काफ़ी मज़ा आया। फाइनली घर आने के बाद और सुबह की रूटीन थी। सुबह तो काफ़ी अच्छा सा मौसम था, ये सुबह का है नेक्स्ट डे का, कि बहुत अच्छा सा मौसम भी काफ़ी अच्छा था। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि एकदम से मौसम इतना चेंज हो जाएगा और क्या। अच्छा, सबसे जो एक्चुअल मैंने एक चीज़ नोट की है अपनी ज़िंदगी में, कि जो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको हमेशा कामयाब करता है। जब आपको पता होता है कि जिस जिस चीज़ के लिए मैं हूँ, या मैंने इतना कुछ अचीव किया, या मैं सबके लिए सब कुछ एग्जैक्ट करता रहा, तो वो चीज़ एक अच्छी थी। उसके पीछे आपका ख़ुद का एक पॉइंट होता है कि आप बड़े खुश होते हैं, अंदर से आप हैप्पी होते हैं। कल मैं सबसे मिली, मुझे इतना मज़ा आया, इतनी हैप्पी डेपी मेरा मूड था। तो आज मैंने सोचा कि मैं चिल्ले बनाती हूँ, और चिल्ले भी बड़े मज़े के थे जो कि मैंने बनाए थे नॉन स्टिक पैन पे बनाए। तो ये थोड़ा सा ऑयल कम लगेगा, अगर आप वैसे करेंगे तो वो बहुत ऑयली से हो जाते हैं। और इसके ऊपर मैं इस तरह का टेक्सचर डालती जा रही थी और मज़े मज़े से बना रही थी, और बच्चों ने और हमने आज थोड़ा सोचा था कि हम बड़ा इंजॉय करेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे देखकर ये समझते हैं कि भाई ये तो बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं, सब कुछ इतना कुछ बेहतरीन है। और काफ़ी लोग आपकी पर्सनैलिटी देखकर भी मुतासिर होते हैं और फिर यही कहते हैं। आप यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम वाकई बहुत अच्छी लाइफ गुजारें, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं पसंद होता है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को इसलिए करते हैं कि वो वक्त की और लोगों की डिमांड्स होती हैं। तो सब कुछ हमेशा हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, या जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे मतलब समझे वो हमें लाज़मन करनी पड़ती हैं। अब काफ़ी लोग तो ये सोचते हैं कि भाई बड़ी हैप्पी लाइफ गुजारें, सब कुछ इनको एग्जैक्ट मिला है। उसके पीछे जो इतनी हमारी स्ट्रगल होती है। और ये माशाल्लाह आज मौसम बड़े मज़े का था।
वो स्ट्रगल और वो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको कामयाबी की आपकी सीढ़ी होती है। और जैसे बारिश शुरू होना कसमें हमें तो ये डर लग जाते हैं कि कहीं लाइटें ना चली जाए। मैंने फ़ौरन प्रेस करने कपड़े शुरू कर दिए। मैंने कहा मियाँ जी वैसे ही ईद की वजह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग में रखी थी, वो घूमना फिरना ये हुआ, तो मैंने कहा चलें अब कुछ कपड़े भी इस्त्री कर लिए जाए। अच्छा, मैं आपसे बता रही थी कि जब मैं कल जो मेरी पार्टी थी उसमें काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स मिली और काफ़ी मुझसे इतनी इम्प्रेस हुई, कहने लगी कि आप अपनी लाइफ बड़ी अच्छी गुजार रही हैं, हम आपको देखते हैं या हम आपकी बात सुनते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा वही चीज़ कहती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी होती है। यकीन करें, जब मेरी शादी हो रही थी तो कुछ मामलात ऐसे भी थे कि शायद मैं उन पर इतनी खुश नहीं थी या चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि ज़िंदगी में बड़े जो फ़ैसला करते हैं वो दूर की सोचते हैं, बड़ों का नज़रिया हमेशा दूर का होता है। शायद वो जो सोचते थे उस वक्त वो चीज़ें मुझे नहीं दिखती थी, मुझे लगता था नहीं यार ये मेरे साथ क्या होगा, ये किस तरह होगा। लेकिन यकीन करें, जब वो पेरेंट्स जो चीज़ें देख रहे होते हैं ना, वो बच्चे उस टाइम पर नहीं समझ रहे होते। लेकिन जब मैं अपनी ज़िंदगी में आई और वक्तन ब वक्तन मैंने चीज़ों को देखा और सीखा, तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरे बाप के किए हुए फ़ैसले में बहुत ताकत थी। वो कुछ उन चीज़ों को देख रहे थे जो अपने वक्त पर हम नहीं देख रहे थे। और यकीन करें, इस चीज़ ने मुझे इतना मुतमईन किया। और वक्त के साथ आज मैं ये चीज़ कहती हूँ कि पेरेंट्स के किए हुए फ़ैसले हमेशा आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते। हम जब उस वक्त में होते हैं या हम टीनेजर्स में होते हैं, हमें लगता है जो चीज़ हम चाह रहे हैं ना वो सबसे बेहतरीन है, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब बड़े जो होते हैं ना, वो दूर अंदेशी से देखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से आपको चीज़ें बता रहे होते हैं। अब ये तो समझ की बात है, हम बेटियां थी, हम बड़े अपने बाबा की वो थी, तो हमने अपने बाबा की कही हुई चीज़ों पे चले तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़िंदगी की तमाम कामयाबियां अपने समझ लें, कामयाबियों के साथ जब अपने बाप के सामने जाते हैं ना, तो हमारे बाप का भी सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बड़े खुश थे, मौसम को बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें भाई, आज मैं मज़ेदार सी ना एक रेसिपी बनाती हूँ। ये कसमें मेरी सास बनाती थी, अब मैं समझती हूँ कि मैं भी थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, तो आज मैंने सोचा कि मैं ताहिरी बनाती हूँ। अब ताहिरी थोड़े मेरे निकनेम से भी मिल रही है। एक वक्त में मुझे कुछ लोग कहते भी थे, मुझे छेड़ते भी थे, बट ताहिरी एक मीठी चीज़ है जिसको मीठे तरीके से बनाते हैं और बड़े ही मज़े की बनती है। अच्छा, मैंने कभी भी इसको नहीं बनाई, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। बड़ी दुआएं की कि अल्लाह मियाँ सही हो जाए। आज सास मेरी कहीं गई थी तो मेरे ऊपर थोड़ी ज़िम्मेदारी आ गई, तो मैंने उसको भरपूर तरीके से किया। मैंने इसमें छुआरे जो होते हैं ना, खजूरें नहीं, छुआरे, पहले मैंने इलायची ब्राउन करके उसमें छुआरे डाल दी। छुआरे डालने के बाद उसको थोड़े से सौते करने के बाद उसमें मैंने सौंफ डाल दी। सौंफ मैंने अच्छी खासी भर भर के डाली और उसको फिर मैं सौते करूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हम फाइनल इसमें डालेंगे गुड़। है तो ये मीठी, पर मैंने कहा चलें थोड़ा ट्राई हम भी कर लेते हैं। अच्छा, अब माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए, अगर कोई फरमाइश करते हैं तो टाइम निकल जाता है, चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन मौसम जो होता है ना, आपके मूड स्विंग्स को चेंज कर देता है। मौसम जो है ना, आपकी ज़िंदगियों में रंग भर देता है। तो मैं कहती हूँ अपनी लाइफ के एक एक लम्हे को जिएं। लाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना करें। हमारी ज़ात से अगर हम किसी को फ़ायदा दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना मिले, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। खूबसूरती के साथ उसकी मुख्तसर चीज़ें भी तो देखिए ना। कोशिश करें कि अपनी लाइफ को अपनों तक ही महदूद रखें। जितने लोगों में आप जाते हैं, जितनी चीज़ें आप देखते हैं, किसी को तो आपकी कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, किसी को बुरी लग रही होती है। तो मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी के दायरे को इतना ही मखसूस रखें, जिनसे आप अच्छी निभा सकते हैं उन्हीं से निभाएं। नहीं निभा सकते तो उनकी खामखाई, मैं कहती हूँ उनकी फड्डों में ना ही पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लाइफ ना ज़्यादा लोगों के बीच में आपको सर्कल नहीं घूम सकता, आप लिमिटेड लोगों में घुमाएं, ताकि आप जिनके साथ अच्छा कर सकें उनके साथ अच्छा भी कर सकें। आप ज़्यादा लोगों में फिर परेशानियां होती हैं और फिर यही होता है कि फिर बुराइयां भी सर पर आती हैं। ये चीज़ें होती हैं। और इस बच्चे जो थे बड़े हैप्पी टैप्पी थे, इन्हें था कि चलो अब जी हम अपनी चेयर्स लगाते। मैंने कहा बाहर लगाओ, आज मौसम को एंजॉय करते हुए ना हम अपनी जो है ना ताहिरी को खाएंगे। सालार साहब भी आ गए थे। बच्चे थोड़े मैसी गंदे गंदे से हो रहे थे क्योंकि आज बारिश थी, और मैंने कहा मज़ेदार सी आज ताहिरी एंजॉय करते। मेरे चैनल पे नए आए
तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और यकीन करें ये इतने मज़े की बनी थी, सोचा तो था मैंने कोई गंदी सी बन जाएगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी। और मौसम इतना प्यारा था, हम लोग भी बैठ गए बिल्कुल बाहर। और अल्लाह हाफिज़, तो में याद कीजिएगा। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, और मैंने भी हवाओं में से खाया ताकि